मेरे YouTube चैनल पे ये मेरा सेकंड वीडियो है। आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करें, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है जीवन का मूल्य, यानी कि हमारे जीवन का क्या मूल्य है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। जीवन को कितना जीना है ये मैटर नहीं करता है, जीवन को कैसे जीना है ये मैटर करता है, और यहीं से आपका मूल्य निर्धारित होता है। एक कोटेशन है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लाइक्ड एंड बीइंग वैल्यूड। अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू, नॉट मेनी वैल्यू, सो बी वैल्यूड। अपनी वैल्यू पहले खुद करना सीखें, तब लोग आपकी भी वैल्यू करना सीखेंगे। आज आपको जीवन के मूल्य पे बेस्ड एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी जो कि गौतम बुद्ध की है। एक बार गौतम बुद्ध आसन लगा के बैठे थे, तभी उनका एक बहुत ही प्रिय शिष्य उनके पास जाता है जो कि बहुत हैरान और परेशान होता है। गुरुजी देखते हैं, पूछते हैं क्या बात है, कैसे आए हो? तो वो बोलता है, गुरुजी मुझे मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए। गुरुजी कहते हैं क्या प्रश्न है? कहता है मुझे मेरे जीवन का मूल्य पता करना है। मेरे जीवन का क्या मूल्य है इसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुजी वहाँ से उठ के चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद हाथ में कुछ लेकर आते हैं। गुरुजी अपने शिष्य को एक चमचमाता हुआ पत्थर पकड़ाते हैं। पत्थर पकड़ाते हुए उसे कहते हैं कि तुम बाज़ार जाना, बाज़ार में अलग अलग दुकानों पे जाना, अलग अलग लोगों से मिलना और इसका मूल्य पता करना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस पत्थर को तुम्हें किसी को बेचना नहीं है, तुम सिर्फ इसका मूल्य पता करने जा रहे हो। तो जाओ और जाकर इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। शिष्य जाता है बाज़ार, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें देखता है, घबराता है, सोच विचार करता है कि पहले किस दुकान पे जाऊँ। आगे बढ़ता है, तभी उसे वहाँ पे एक फलों की मार्केट दिखाई देती है और वो आगे बढ़ जाता है। सामने देखता है एक संतरे की दुकान दिखाई देती है। आगे बढ़कर वो संतरे वाले से पूछता है कि क्या तुम ये पत्थर खरीदना चाहोगे? संतरे वाला बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि मैं इस पत्थर को क्यों खरीदूं, लेकिन कुछ सोच विचार करके वो राजी हो जाता है। कहता है ठीक है, मैं आपका पत्थर खरीद लूँगा, लेकिन गुरुजी के कहे अनुसार उसे वो पत्थर बेचना नहीं होता है, सिर्फ उसका मूल्य पता करना होता है। तो पूछता है आप मुझे इसकी क्या कीमत दोगे? फल वाला कहता है मैं आपको इसकी कीमत 20 रुपये दूँगा। शिष्य मना करते हुए आगे बढ़ जाता है। सामने देखता है एक सब्जी की दुकान दिखाई देती है। जाता है, देखता है अभी भीड़ है, थोड़ी देर खड़ा होकर इंतज़ार करता है और उसका मूल्य सोचता है कि अब ये क्या लगाएगा। सोच विचार करने के बाद फल वाले के पास जाता है और उसे अपना चमकीला पत्थर दिखाता है। सब्जी वाला भी सोचता है कि मैं इस पत्थर को क्यों ख़रीदूँ, लेकिन कुछ सोच विचार करके वो भी राज़ी हो जाता है। कहता है ठीक है, ये पत्थर मैं आपसे ख़रीद लूँगा, लेकिन इसके बदले में मैं आपको इसकी क्या कीमत दूँ? तो शिष्य कहता है आप बताएं आप क्या कीमत देंगे? सब्जी वाला कहता है ठीक है, मैं आपको इसके बदले 1 बोरी आलू दूँगा। 1 बोरी आलू कीमत लगाई सब्जी वाले ने। शिष्य ने मना कर दिया और फिर आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक अनाज की दुकान दिखाई देती है। दुकान के मालिक से भी उस पत्थर को ख़रीदने की गुजारिश करता है, तो अनाज की दुकान वाला व्यापारी भी उसकी कीमत मात्र 1 बोरी दाल लगाता है। वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है क्योंकि बेचना नहीं है। सामने एक सोने चांदी के व्यापारी की दुकान दिखाई देती है जो कि बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी दुकान में जाने में पहले डरता है कि पता नहीं वो पत्थर लेगा या नहीं लेगा, लेकिन कुछ सोच विचार करके आगे बढ़ता है और उनसे पूछता है कि क्या आप इस पत्थर को ख़रीदना चाहोगे? व्यापारी भी बाकी व्यापारियों की तरह सोच में पड़ जाता है कि इस पत्थर को लूं या ना लूं, लेकिन राज़ी हो जाता है। उसे लगता है शायद ये कोई मूल्यवान पत्थर है और वो उसकी कीमत 50 लाख लगाता है। शिष्य बड़ा हैरान होता है कि अभी 20 रुपये मिल रहे थे, अब 50 लाख। मना करने पर व्यापारी उसे 2 करोड़ तक की कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है।
इस बात पे वो बहुत ही हैरान होता है। खैर नहीं बेचना था, आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर उसे एक हीरे के व्यापारी की दुकान दिखाई देती है। आगे बढ़ता है, वहाँ जाकर उनसे उसका मूल्य पूछता है। व्यापारी बहुत ही ध्यान से उस पत्थर को अलट पलट के देखता है, समझने की कोशिश करता है कि ये पत्थर कैसा है, क्या है। तब उसे समझ में आता है कि ये कोई बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। तभी वहाँ से उठकर चला जाता है और वापस आता है एक लाल कपड़े के साथ। एक लाल कपड़ा बहुत ही आदर और सत्कार के साथ अपने टेबल पे बिछाता है। उससे वो पत्थर मांगता है और उस पत्थर को उस लाल कपड़े पे बिछा देता है। ये सब देख के बड़ा हैरान होता है कि ये सब क्या कर रहे हैं ये व्यापारी। तभी और भी आश्चर्यचकित होता है जब देखता है कि वो व्यापारी उस पत्थर के सामने शीश झुका रहा है, आदर सत्कार के साथ माथा टेक रहा है। अब उसकी तो सोचने की सीमा ही ख़त्म हो चुकी है। बड़ा परेशान होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब व्यापारी बताता है कि जिस पत्थर को तुम लेकर आए हो वो रूबी का पत्थर है। ये अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। आप इस पत्थर को जहाँ से लाए हैं वहीं वापस ले जाइए, इसे बाज़ार में मत बेचिए। वापस गुरुजी के पास शिष्य जाता है और सारी कथा बताता है जो उसके साथ दिन भर हुआ। फिर गुरुजी कहते हैं, क्या तुम्हें अब अपने जीवन का मूल्य समझ में आया? तुम पूरा दिन इस पत्थर को अलग अलग दुकानों पे बेचते रहे। किसी ने कीमत 20 रुपये लगाई, किसी ने आलू, किसी ने दाल, किसी ने 2 करोड़, और तब जाके कहीं एक ऐसा तुम्हें व्यक्ति मिला जिसने इसको सही कीमत इसकी पहचानी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि तुम अपना मूल्य समझो। दूसरों के हिसाब से, दूसरों के अनुसार चलोगे तो तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। ज़रूरी है अपना मूल्य खुद पहचानो, और उसके लिए ज़रूरी है कि तुम अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाओ। फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। बड़े ध्यान से गुरुजी की बातें सुनता है और समझ जाता है कि मेरे जीवन का क्या मूल्य है। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग खेल कर चले जाएं। चलिए मैं आपको बताती हूँ 4 बातें जो आपको याद रखनी है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। पहले तो ये सोचिए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ज़रूरी नहीं है कि तन की सुंदरता ही सब कुछ होती है। मन के विचार, मन की सोच, ये बहुत निर्भर करती है आपकी सुंदरता के लिए। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुद के विचारों को अच्छा बनाइए, मन की सुंदरता को जगाइए। और दूसरी बात, आपको जितनी भी सफलता मिले, छोटी बड़ी, उसको एंजॉय करिए, खुश रहिए। देखिएगा आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है। तीसरी और ज़रूरी बात जो है, ज़रूरतमंदों की मदद करें। जब भी आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जिसको आपकी ज़रूरत हो सकती है, आगे बढ़िए, उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए। वो आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आप इतने समर्थ हैं कि आप लोगों की मदद कर सकें। किसी भूखे को खाना दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। आप देखिएगा आपको दिल से इतनी खुशी होगी कि आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ते हुए खुद दिखाई देगा। चौथी बात, अपना कुछ समय निकाल के अपने दोस्तों के साथ बिताइए। दोस्तों के साथ बैठने से नए विचार भी आते हैं, नई नई बातें पता लगती हैं। ये सब आपको एक सफल इंसान बनाने में मदद करेंगे। कोशिश करिए खुश रहने की। आप जितना खुश रहेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सच में आपको अपने जीवन का मूल्य, अपना मूल्य पता लग जाएगा कि मैं क्या हूँ। और उसके बाद आपको इतनी खुशी होगी, आप हर पल अपना खुशी से बिता पाएंगे। बहुत ज़रूरी है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना, जिससे आपको अपने जीवन का मूल्य पता लगेगा कि आपका लोगों के जीवन में क्या मूल्य है। Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share. Thank you friends.